हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज हम देखने वाले हैं कि 1 एम क्यूब ऑफ कंक्रीट में मटेरियल कितना लगेगा, यानी कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर कितना लगेगा, उसकी कैलकुलेशन मैं बताने वाला हूँ। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जो भी फ्रेशर इंजीनियर जॉब के लिए जाते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ये चीज़ पूछा जाता है कि उसको ये सिंपल कैलकुलेशन आता है कि नहीं, यानी कि अगर कभी भी कुछ रिक्वायरमेंट हो कंक्रीट की तो उसके लिए आपको निकालने आना चाहिए कि उस क्वांटिटी में, यानी कि वो 1 एम क्यूब हो या 100 एम क्यूब हो या 200 एम क्यूब हो, उसके अंदर आपका सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा और वाटर कितना लगेगा। तो ये चीज़ें निकालना आना सभी इंजीनियर्स के लिए, जो बिगिनर्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सबको ये चीज़ मालूम हो जाए कि आपको इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ कंक्रीट का जो ग्रेड है वो ले लेता हूँ मैं M25, ठीक है। M25 का हम करके देखेंगे कैलकुलेशन के मटेरियल्स कितना लगने वाला है इसके अंदर। अब IS कोड के हिसाब से जो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का जो रेशो रहता है वो है 1:1:2, यानी कि सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, 1 बैग ऑफ सीमेंट, 1 बैग ऑफ सैंड एंड 2 बैग ऑफ एग्रीगेट। तो ये इसका रेशो रहता है। तो हम इसके ही अकॉर्डिंग हम मटेरियल की क्वांटिटी निकालेंगे। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, आप इसमें देखते जाइए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो 1 एम क्यूब ऑफ कंक्रीट का निकालना है, यानी कि वो वेट कंडीशन में है ऑलरेडी। तो हमें उसको पहले ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आप देख लीजिए इसका कन्वर्जन के ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होता है 1.54 इंटू वेट वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि अगर आपको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है मटेरियल्स को, कंक्रीट मटेरियल्स को, तो आपको 1.54 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो ड्राई स्टेज में जाएगा। क्योंकि जब वो ड्राई रहता है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, और जब वो वेट हो जाता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो कितना कम होता है, वो 54% कम हो जाता है। सबसे पहले हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, डिवाइड में 1 + 1 + 2। अब क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। 1 जो है ये सीमेंट का रेशो है, उसके बाद डिवाइड करेंगे सम ऑफ दिस रेशो, यानी कि 1 + 1 + 2, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.54 से। तो डायरेक्टली हमें जो वॉल्यूम मिलेगा सीमेंट का वो हमें ड्राई स्टेज में मिलेगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 0.385 एम क्यूब, ठीक है। ये हमें मिल गया। उसी तरीके से हम सेम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर्ड। सैंड के लिए भी रेशो इसका एक ही है, तो सेम कैलकुलेशन रहने वाला है 1 + 1 + 2 इंटू 1.54, और आंसर भी सेम ही रहेगा 0.385 एम क्यूब, ठीक है। अब तीसरा हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट रिक्वायर्ड। अब एग्रीगेट के लिए जो रेशो है उसका ये 2 है ना। हम 2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 + 2 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1.54। तो इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आता है 0.77 एम क्यूब, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। अब हम इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं कितना लगने वाला है। तो फिर देख लेते हैं हम सीमेंट के लिए। तो सीमेंट की क्वांटिटी निकलेगी, जो इसका जो वॉल्यूम निकला था 0.385, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सीमेंट की डेंसिटी से,
ये एम क्यूब में है, हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440, तो इसका आंसर आ जाएगा 554.4 kg। और इसको हम जब बैग में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 50 कर देंगे, क्योंकि 50 kg का 1 बैग होता है। तो हम इसको बैग में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये अराउंड 11 बैग्स हो जाएगा। तो हमारे पास बैग्स तो निकल गया कि 1 m³ ऑफ कॉन्क्रीट में 11 बैग लगेगा जब हम M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट बनाएंगे तो। ठीक है, अभी हम निकालते हैं सैंड के लिए। अब सैंड का जो वॉल्यूम आया था वो आया था सेम 0.385। अब हम इसको इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डेंसिटी से एक्चुअली मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो सैंड भी हमें केजी में आएगा। तो क्या होता है कि सैंड जो है हमें वो क्यूबिक फीट में मिलता है, तो हम क्या करेंगे कि केजी में ना निकाल के डायरेक्टली हम इसको CFT में निकाल लेते हैं, यानी क्यूबिक फीट में निकाल लेते हैं। तो इसका कन्वर्जन ये होता है कि ये m³ में है और इसको जब आपको CFT में निकालना है तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 35.315 से। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो उसका आंसर आ जाएगा आपको 13.60 CFT, ठीक है। तो ये भी आपको मिल गया। अब निकाल लेते हैं एग्रीगेट के लिए। एग्रीगेट का जो रेशियो आया, एग्रीगेट का जो वॉल्यूम आया था वो आया था 0.77। इसको भी हम 35.315 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 27.19 CFT। तो हमें एग्रीगेट का भी मालूम पड़ गया। अब बचा है चौथा वाटर। तो वाटर के लिए भी हम निकाल लेते हैं। तो वाटर के लिए मैं आपको बताता हूँ कि IS 456-2000 में दिया गया है वाटर सीमेंट रेशियो। अगर आप M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज़ कर रहे हैं तो आपको वन बैग ऑफ सीमेंट के लिए 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि 1 बैग ऑफ सीमेंट होता है केजी में, हम लिखेंगे इसको 50 इंटू 0.5, जो कि ये IS कोड में दिया गया है। ये भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगा M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए। तो ये हो जाता है 27.5 लीटर्स। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने मटेरियल की रिक्वायरमेंट निकाल लिए 1 m³ ऑफ कॉन्क्रीट के लिए M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट का, ठीक है। यानी कि सीमेंट उसमें 11 बैग लगेगा, सैंड 13.6 CFT और एग्रीगेट्स 27.19 CFT और वाटर 27.5 लीटर्स। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इतना सिंपल कैलकुलेशन था, लेकिन जितना सिंपल है उतना ये इम्पॉर्टेंट भी है कि ये एकदम बेसिक है, ये हर एक को आना ही चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।